राजस्थान में विधानसभा चुनाव सर पर है और सत्तारूढ़ कांग्रेस में कलह कम होने का नाम नहीं ले रही। हालात तो ये बन गए हैं कि अब सचिन पायलट और अशोक गहलोत खेमे के बीच सुलह होने की संभावनाएं भी लगभग खत्म होती जा रही हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट की जन आक्रोश यात्रा के बाद आरोप प्रत्यारोप और तेज होते जा रहे हैं। गहलोत गुट और पायलट गुट खुलकर ट्विटर वॉर भी कर रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं गहलोत गुट के 5 ऐसे बड़े हमले जो उन्होंने पायलट पर किए इस यात्रा के बाद, और उन पर है जनता का क्या जवाब आया, क्योंकि ट्विटर पर जनता भी इन लोगों को जमकर प्रतिक्रियाएं देती है। तो ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए लास्ट तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। सचिन पायलट की इस तूफानी रैली पर गहलोत गुट के नेताओं का एक के बाद एक बयान आए जा रहा है। मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूं प्रताप सिंह खाचरियावास का वो बयान जिसमें वो सचिन पायलट के लिए साफ साफ बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किसी को भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि ये सरकार उनकी वजह से बची थी। सरकार केवल सोनिया गांधी और राहुल गांधी के चेहरे की वजह से बची थी। आप भी सुनिए उन्हीं की जुबानी। सरकार किसी भी व्यक्ति को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि सरकार उसने बचा ली। सरकार सोनिया गांधी और राहुल गांधी के चेहरे पर बचती है। उनके चेहरे पर 102 विधायक इंटैक्ट रहे। अब आपको दिखाते हैं इस पर प्रतिक्रिया जनता की, जिसमें पिया के हैंडल से पूछा जा रहा है कि किसी से पूछो सरकार को संकट में किसने डाला और किसके कहने पर डाला। मानेसर वाली बस में बैठने के बाद उतरकर भागे हैं ये मंत्री जी। जनता के जवाब में आगे देखिए। जयराम पूनिया कह रहे हैं मध्य प्रदेश में सोनिया और राहुल गांधी का चेहरा नहीं था क्या श्रीमान जी? चुनावी हार से बौखलाहट में दिख रहे हैं। आप साफ साफ देख सकते हैं इन ट्वीट में जनता किस तरह से प्रतिक्रियाएं दे रही है। इसके बाद देशभक्त कांग्रेसी के हैंडल से भी एक ट्वीट किया गया जो मैं आपको दिखा रही हूं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये सारे ट्वीट। देखिए क्या लिखा है इसमें। बिन पैंदी का लोटा कब किधर लुढ़क जाए। ना इन नेताओं का भरोसा है, इन जनता को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आप भी देखिए इस ट्वीट में। तो देखा आपने किस तरह से जनता ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब दिखाते हैं आपको दूसरे नेता की कहानी। अब इस लिस्ट में है सचिन पायलट के विरोध में बोलने वाले चेतन डूडी का नंबर, जिन्होंने हाल ही में सचिन पायलट की पदयात्रा पर कमेंट करते हुए कहा था कि पायलट ने जिन 3 मुद्दों को उठाया है मैं पूरी तरह से ये मेरे समझ से परे हैं। आपको भी दिखाती हूं वो ट्वीट। सबसे पहले आप देखिए इस ट्वीट को, फिर आपको बताएंगे जनता की इस पर प्रतिक्रिया। अब इस पर जनता क्या कह रही है वो भी आप देखिए। किस तरह से कुंदन यादव कह रहे हैं पायलट बहुत ही कोमल और सच्चे इंसान हैं। अगर तेरे जैसे को पहचान जाते तो पहले तो तुम्हें पार्षद भी नहीं बनाया जाता। आप देखिए इस ट्वीट में। वहीं विक्रम गुर्जर जवाब देते हुए कह रहे हैं चेतन डूडी जी क्यों झूठ का साथ दे रहे हो? अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए आरपीएससी में नियुक्ति कैसे होती है, और आपको अगर ये नहीं पता तो नेतागिरी छोड़ दो, बेलदार बनकर अपने बच्चियों को हमारे साथ लगा लीजिए। हर एग्जाम में आपको पता लग जाएगा। मतलब कि नेतागिरी बंद कर दो, आने वाला टाइम बहुत अलग आ रहा है, ये इन्होंने इस जवाब में कहा है। दिनेश ज्वाला का कहना है कि पेपर लीक करते रहो, अगर ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहा तो बेरोजगारों की बद्दुआ लगेगी। तो देखा आपने किस तरह से ट्वीट करके लोग अपनी प्रतिक्रिया और जवाब इन नेताओं को देते हैं। अब आपको दिखाती हूं शांति धारीवाल का वो वीडियो जिसमें वो सचिन पायलट के लिए जिंदाबाद होने के नारे लगा रहे हैं, और अब वही शांति धारीवाल गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए पायलट के विरोध में बोलते हुए दिखाई देते हैं। उन पर भी लोगों ने खूब कमेंट किए हैं। पहले तो आप देखिए वो वीडियो जिसमें वो जमकर सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। इस पर जवाब देते हुए पीजी चौहान और राजू खटाट ने लिखा है कि वक्त आने पर सब बदल जाते हैं। वो पूछ रहे हैं कि अब इनका अलाइनमेंट ठीक है या फिर पहले इनका अलाइनमेंट ठीक हुआ करता था। आप भी देखिए इन ट्वीट्स में। सचिन पायलट की यात्रा पर कांग्रेस में गहलोत गुट के बेहद खास नेता रामलाल जाट भी पेपर लीक मुद्दे पर सफाई देते हुए ट्वीट कर रहे हैं, जिसमें वो अपने कांग्रेस की सरकार की कार्यवाही को गिनाते हुए जवाब दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने सीधे सीधे इसमें पायलट का नाम नहीं लिया है, लेकिन ट्वीट को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि सचिन पायलट पर जितने भी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं उन सब का जवाब इस ट्वीट में देने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले आप देखिए ये ट्वीट। इस पर जनता भी इसके बदले में सवाल ही इनसे पूछ रही है, जिसमें दयाराम पूछ रहे हैं कि अगर कार्यवाही हुई है तो तुम जैसे खनन माफिया बाहर कैसे घूम रहे हैं?
वहीं हेतराम गोठवाल पूछ रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर भर्ती की क्या कार्रवाई हुई, और रामशंकर बोकन का कहना है कि चुनाव में आपको बताएंगे सभी का निस्तारण हो गया या फिर नहीं। आप भी देखिए इन ट्वीट्स में। और अब आपको बताते हैं गहलोत जी के खासम खास और सबसे प्रिय माने जाने वाले संयम लोढ़ा का वो बयान जिसमें वो पायलट से बंगला खाली करने के लिए कह रहे हैं, उन्हें पार्टी हित में काम करने की सलाह देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं उन्होंने पायलट के लिए क्या क्या कहा। आप उप मुख्यमंत्री पद से हट गए तो जो सरकारी बंगला आपको मुख्यमंत्री के नाते मिला हुआ है वो 1 महीने में खाली करना होता है, लेकिन आपने ऊपर से टेलीफोन करवा के सामान्य प्रशासन विभाग से उस बंगले का निकलवा करके सूची से विधानसभा के पुल में डलवाया और आज तक आप उस सरकारी बंगले का सुख भोग रहे हैं। अब इस पर जानते हैं जनता का रिएक्शन, क्या है उनका जवाब। तो इसमें लकड़ा जमाना कह रहे हैं कि निर्दलीय विधायक हैं जो कुछ भी बोल सकते हैं। वहीं रूपेंद्र सिंह का कहना है कि आपका भी अलाइनमेंट शायद खराब हो चुका है। वहीं हनुमान जाट कह रहे हैं कि सबसे बड़े गद्दार तो तुम लोग हो जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े और अब ज्ञान बांट रहे हो। और अब आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री जी का वो बयान जिन्होंने पेपर लीक मसले पर सचिन पायलट को अपना जवाब में उन्होंने दिया था। तो सबसे पहले तो आप सुनिए ये वीडियो। बैठे छात्र बैठे हुए, राजस्थान एकमात्र राज्य है, पहली बार हमने पकड़ा उन लोगों को जो गैंग बनी हुई है। करीब 9 राज्यों में पेपर लीक हुए हैं। आर्मी के अंदर हो गया, पेपर लीक हो गया। अभी 2 महीने पहले हाईकोर्ट का एग्जाम चल रहा था, उसका पेपर लीक हो गया। पहली बार हमारे एसओजी ने अच्छा काम किया, उनको पकड़ा ही नहीं, जेल में बैठे हुए वो लोग। आज देश के अंदर पेपर लीक कई बार होते हैं तो बच जाते हैं। इस बार हमने बहुत कड़ाई दिखाई, उसका लाभ मिला है और अब मैं उम्मीद करता हूं भविष्य के अंदर पेपर लीक नहीं हो, क्योंकि युवा बैठे हैं, छात्र बैठे हुए हैं। तो इसके जवाब में कनिका कह रही हैं कि बड़े गजब की बात है, पेपर देने से क्या फायदा, जो पेपर लीक हो जाता है बस में पेपर होकर, और कहते हैं कि हमने सब फ्री कर दिया। जिनको कमाल है कि हम तो पेपर देने वैसे ही चले जाते हैं और जिनको नौकरी मिलती है उनका पेपर बस में हो जाता है। वहीं एसपी का कहना है कि इनके सामने सुनने वालों के अंदर शिक्षा का अभाव है। दूसरे राज्यों में तो पता नहीं क्या क्या होता है, उससे राजस्थान के बेरोजगारों से क्या लेना देना। वोट हमने दिया था या दूसरे राज्यों के लोगों ने। कांग्रेस के राज में पेपर बेचे ब्याज में, पेपर पूरे बेचे गए हैं अपने कुनबे में, ये उनका कहना है, आप देख सकते हैं ट्वीट में। वहीं राकेश कुमार का कहना है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, और पेपर चोरों की और उनके आकाओं की खैर नहीं, भ्रष्टाचार मुक्त होगा राजस्थान। ये उनका जवाब था इस बयान के जवाब में। तो देखा आपने किस तरह से ट्विटर पर जमकर सचिन पायलट को घेरने वाले नेताओं को जनता मुंह तोड़ जवाब दे रही है। और ये सोशल मीडिया का जमाना है साहब, जहां अब जनता हर उस हरकत पर नजर रखती है जो आपकी तरफ से की जाती है। तो आप मान लीजिए कि जनता रूपी सीसीटीवी कैमरा 24 घंटे ऑन है और आपकी सभी हरकतों का जवाब देना उन्हें बखूबी आता है। और सचिन पायलट के चाहने वालों की कमी नहीं है, उनकी फहरिस्त इतनी लंबी है कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन उसका अंत कभी नहीं होगा। कैसे लगे आपको हमारी वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी तरह के और वीडियोस के लिए देखना ना भूलिएगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है और आपके बिजनेस को ग्रो करने का सॉल्यूशन है मिशे मीडिया सॉल्यूशन। क्योंकि अब डिजिटल मीडिया में छाने के लिए और अपने बिजनेस या प्रोडक्ट को क्लैरिटी के साथ समझाने के लिए आपको चाहिए ऐसे वीडियोस जिन्हें सोशल मीडिया पर देखकर कोई भी आसानी से आपके बिजनेस के बारे में समझे और आप तक पहुंचे। मिशे मीडिया सॉल्यूशन है कंप्लीट वीडियो प्रोडक्शन हाउस जो करता है मदद आपके बिजनेस को ग्रो करने में। मिशे मीडिया सॉल्यूशन सिर्फ आपके बिजनेस के लिए एड ही नहीं बनाता, बल्कि उस एड को बनने से लेकर कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जाए इसमें भी मदद करता है। तो अब चाहे आपको बनवाना हो वीडियो एड या फिर करवानी हो वीडियो एडिटिंग या फिर बनवानी हो अपने बिजनेस के लिए स्पोक्स पर्सन वीडियो या फिर करवाना हो अपने YouTube चैनल का SEO, तो आपके लिए है मिशे मीडिया सॉल्यूशंस। इनके अलावा मिशे मीडिया सॉल्यूशंस आपको देता है वर्ल्ड क्लास स्टूडियो, इंटरैक्टिव पैनल, शानदार कंटेंट राइटिंग। मिशे मीडिया सॉल्यूशंस के पास है एक बहुत एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स की टीम जो देंगे आपके बिजनेस को एक नया आयाम। तो अब देर क्यों करनी, आज ही विजिट कीजिए
www.mishimediasolutions.com पर या फिर कॉल करें 9549700549।